खाटू श्याम जी के जन्म की अद्भुत कथा। महाभारत का समय धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की छाया फैल चुकी थी। देवता भी जानते थे कि इस युगांतकारी युद्ध में केवल वीरता ही नहीं बल्कि अद्वितीय भक्ति, धैर्य और त्याग की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही दिव्य उद्देश्य से एक महान आत्मा का आगमन होने वाला था, बर्बरीक, जो आगे चलकर श्याम नाम से समस्त लोगों में पूजनीय हुए। हस्तिनापुर से दूर पहाड़ियों और शांत सरिताओं से घिरे एक वन प्रदेश में एक महान वीरांगना रहती थी, अहिलावती। अहिलावती को मोरवी या काम कंटकट्टा के नाम से भी जाना जाता है। अहिलावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अत्यंत पराक्रमी, तपस्विनी और असुर कुल की होने के बावजूद हृदय से पवित्र और धर्मनिष्ठ थी। एक दिन अहिलावती को दैवी संकेत मिला, तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी वीरता तीनों लोगों को चकित कर देगी। वह सज्जनों का रक्षक और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाला होगा। माता के हृदय में अपार आनंद भर गया। बर्बरीक का जन्म ऋतु की कोमल हवा बह रही थी, आकाश में बादलों का हल्का घेरा था और वन में छोटे छोटे पक्षी प्रभात गीत गा रहे थे। ठीक उसी पावन क्षण माता अहिलावती ने एक तेजस्वी, सुनियोजित अंगों वाला, नेत्रों में असाधारण चमक लिए हुए बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया बर्बरीक, क्योंकि उसके घुंघराले बाल छोटे छोटे बर्बरियों की तरह सुशोभित थे। जन्म के साथ ही बालक के शरीर से दिव्य प्रभा निकलने लगी। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक रण कौशल में अनुपम होगा, परंतु इसकी महानता इसके शस्त्रों में नहीं, इसके हृदय के त्याग में प्रकट होगी। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण कौतुक का विषय थे। जहां दूसरे बालक खिलौनों से खेलते, बर्बरीक धनुष की डोरी खींचते। जहां बच्चे मिट्टी के घर बनाते, वह दूर खड़े किसी वृक्ष की पत्ती को इस तरह निशाना बनाते कि तीर हवा में घूमते हुए ठीक लक्ष्य पर जा लगता। युवा होते होते बर्बरीक ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला, जिससे शत्रु चुन लिया जाता, दूसरा, जिससे शत्रुओं को चिह्नित कर लिया जाता, तीसरा, जो क्षण भर में उन सभी का अंत कर देता। साथ ही शिव ने उन्हें अद्भुत धनुष भी प्रदान किया। अब संसार जान चुका था, एक ऐसा वीर पैदा हुआ है जो अकेला पूरी सेना का संतुलन बदल सकता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चले कि मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा, और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उन्हें खाटू धाम का श्याम बनाती है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए, जहां श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया।